महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। क्या आप त्रिलोकीनाथ जी के शिष्य हैं? हाँ, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। और त्रिलोकीनाथ जी कहाँ हैं इस वक्त? उनका क्या है, गुरुदेव तो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। किसी शहर में गए तो वहां के किसी धर्मशाला या मंदिर या किसी आश्रम में ठिकाना बना लिया, नहीं तो शमशान में ही दिन गुजार लिए। वैसे कुछ दिनों से वो यहीं है। शाम को मंदिर में आते हैं, मगर आज पता नहीं क्यों नहीं आए। बनर्जी महाशय के लिए औषधि वगैरह दे जाते हैं, उनकी तबीयत पूछ जाते हैं। और आप? मैं कृष्ण तंत्र का साधक हूं। वैसे आप लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता होगा। आप में से सब भगवान कृष्ण को एक शांत सौम्य गीता उपदेशक के रूप में जानते हैं, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कृष्ण तंत्र भी एक तंत्र साधना का शक्तिशाली माध्यम है। इसमें हम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र के जाप से बड़ी बड़ी तंत्र शक्तियों का नाश कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी मां काली की तरह तंत्र का प्रतिष्ठित देव माना गया है। मैं गुरु दीक्षा द्वारा उसी कृष्ण तंत्र की साधना करता हूं, और इस साधना के माध्यम से जब आप लोग यहां आए थे तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया था। मगर मैं चाहता हूं, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आपको खुद ही मुझे सब कुछ बताना होगा। इसके बाद अश्विन और उसके पिता सब कुछ बताने बैठ गए। सारी बातें सुनकर वज्रनाथ बोले, मुझे लगता है तुम्हारी दादी किसी घोर तांत्रिक साधना में थी, मगर पहले तो ये पता करना होगा कि आखिर वो साधना क्या थी। तो आप अभी हमारे साथ चलिए ना महाराज। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इसके बाद वज्रनाथ दोनों के साथ उनके घर की तरफ चल पड़े। घर के पास पहुंचकर वज्रनाथ मुख्य द्वार से पांव अंदर डाल ही रहे थे कि अचानक उनके पैरों में एक तेज बिजली का झटका लगा। वो थोड़ा पीछे सरक गए और अपने पैरों को मलते हुए बोले, अरे बाप रे, यहां पर तो काली शक्तियों ने पूरी तरह से अधिकार जमा कर रखा है। घर तो अंदर से कैसा होगा पता नहीं, मगर यहाँ की जमीन और चार दीवारी भी काली शक्तियों के साम्राज्य में बंधी हुई है। ये मुझे अंदर नहीं आने देंगी। पहले इस जमीन का शुद्धिकरण कराना होगा, भूमि शुद्धिकरण। मगर महाराज, हमने तो घर बनाने से पहले भूमि पूजन कराया था। भूमि पूजन और भूमि शुद्धिकरण दोनों अलग अलग है। घर बनाने से पहले, नींव रखने से पहले हम धरती माता की पूजा करते हैं, जिसे भूमि पूजन कहा जाता है। मगर जमीन या भूमि पर कोई वास्तु दोष या किसी तरह की कोई तांत्रिक शक्ति प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए भूमि शुद्धिकरण किया जाता है। तुम महाराज, आप कब करेंगे? मैं इस कार्य में दक्ष नहीं हूं। इसके लिए मुझे किसी दक्ष भूमि पूजक पंडित को खोजना होगा। जहां तक मुझे याद है, बनर्जी महाशय के एक पहचान के पंडित हैं। मैं एक काम करता हूं, उनसे जाकर उनका पता लेकर उन्हें लेकर आता हूं। अब देखो, जैसा उनका स्वास्थ्य है, अभी जाग रहे होंगे या नहीं पता नहीं, मगर जैसा भी होगा कल शाम तक मैं एक बार अवश्य आऊंगा। कहकर
वज्रनाथ वहां से चले गए। अगले दिन शाम हुआ ही मगर वज्रनाथ का कोई पता नहीं था। अश्विन बेकरार सा होकर घर के बाहर टहल रहा था। धीरे धीरे घड़ी 7 बजे के करीब पहुंचने लगी। अश्विन अब परेशान हो गया था। मन में डर भी था कि वज्रनाथ आएंगे या नहीं। तभी अचानक वज्रनाथ को आते देखकर वो दौड़ कर गया। अब महाराज आप आ गए। मैं तो समझा था कि हाँ, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा, मगर मैं कुछ और ही सोचकर थोड़ा देर से आया हूं। वज्रनाथ के साथ एक और व्यक्ति भी थे जो व्यक्तित्व से काफी प्रभावशाली थे। माथे पर लाल सिंदूर का तिलक, लाल वस्त्र। वज्रनाथ बोल पड़े, देखो मेरे साथ कौन आए हैं। कौन? ये हैं मेरे गुरु त्रिलोकीनाथ। महाराज त्रिलोकीनाथ? हाँ वत्स, मैं आ गया हूं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज अच्छा हुआ आप आ गए। आज का दिन मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूं, मगर हुआ क्या? पिताजी आज अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। उनकी आवाज भी बदल सी गई है और शरीर के हाव भाव भी किसी महिला की तरह हो गए हैं। तो तब हो गई जब अंधेरा होते होते वो छिपकली की तरह दीवार से छत पर उल्टा लटकने लगे थे। उनकी ये हालत देखकर मेरी पत्नी और मां अत्यंत डर गए। आप समझ सकते हैं ऐसे हाल में मेरी पत्नी का मानसिक टेंशन लेना। मैं समझ रहा हूं। तुम्हारे पिता पर भी उन काली शक्तियों का राज हो गया है, मगर यह बात उन्होंने तुम पर जाहिर नहीं की। अच्छा, तभी जब भी मैं उनसे पूछता था कि घर पे क्या हो रहा है तो टाल जाते थे, मगर उस दिन जब उन्हें बाजार लेकर गया तो हाँ, इस घर की 4 दीवारी से बाहर आने के कारण उन पर उन काली शक्तियों का राज खत्म हो गया था और इसीलिए उन्होंने तुम्हें सारी बातें खुलकर बताई। कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक करेगा। चलो पहले घर का शुद्धिकरण करते हैं। बागानाथ ने तुम्हें कुछ सामग्री लिख कर दी थी। जी मैं सब कुछ ले आया हूं। इस वक्त तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उनके खाने में नींद की दवाई मिलाकर उन्हें सुला दिया था और उनके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया है। बहुत अच्छा किया। उनके खाने के जूठे बर्तन रखे हुए हैं ना? जी महाराज। चलो तुम्हारे दादा दादी के न सही तुम्हारे पिता के जूठे बर्तनों से ही सारा राज खुल जाएगा। वज्रनाथ, तुम जाकर उनके पिता के जूठे बर्तनों का निरीक्षण कर पता लगाओगे कि आखिर मामला क्या है। मैं जाकर इनके पिता के पास जाऊंगा और उन्हें उन काली शक्तियों से मुक्त कराऊंगा, मगर उससे पहले घर का शुद्धिकरण करना होगा। कहकर वो सभी घर के एक कोने पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले त्रिलोकीनाथ ने एक त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया। छोटा सा ये त्रिशूल जमीन पर गिरते ही जैसे कुछ सेकंड के लिए सबको लगा भूकंप सा आ गया है। इसके पश्चात आसन बिठाकर बैठे और खास अभिमंत्रित सिंदूर और चंदन से जमीन पर एक सितारे की आकृति बनाई। उस आकृति के बीचों बीच एक लोटा रखा और उसके चारों ओर 4 नारियल रखे। लोटे में गंगा जल डाला और थोड़ा देर प्रतीक्षा किया पानी स्थिर होने का। फिर उसके ऊपर 3 सूखी मिर्ची से एक त्रिभुज का निर्माण किया। उसके पश्चात लाई हुई सामग्रियां निकालकर दोनों से कहा, तुम लोग घर की 4 दीवारी के बाहर जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही भूमि शुद्धिकरण शुरू होगा ये सारी जमीन एक गर्म लोहे की रॉड की तरह लाल और गर्म हो जाएगी। उस दौरान ताप सहन न कर पाकर तुम लोग कुछ गड़बड़ी न कर दो। बाहर से खड़े होकर सारी प्रक्रिया देखो। शुद्धिकरण के पश्चात मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। दोनों घर के बाहर आकर रोड के किनारे एक बिही पेड़ के नीचे खड़े हो गए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
सामान में से चंदन, मधु, धूप और कुछ और सामग्रियां निकालकर त्रिलोकीनाथ ने एक बर्तन में रखा और उसे आटे की तरह गूंथना शुरू किया। थोड़ी ही देर में एक चिपचिपा, लसलसा, गाढ़ा सा आटे जैसा लोई उनके हाथों में था। उसकी 3 गोलियां बनाई। उसके पश्चात उसे लेकर मंत्र जाप करने लगे। करीब 10 मिनट मंत्र जाप करने के पश्चात एक गोली त्रिभुज के मध्य से होकर लोटे के अंदर डाल दिया। बाहर खड़े दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गोली लोटे के अंदर पड़ते ही लोटे में से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। इसके पश्चात बाकी दोनों गोलियों को भी ठीक वैसे ही 10-10 मिनट अभिमंत्रित करने के पश्चात एक एक कर लोटे के अंदर डाला। जैसे जैसे गोलियां लोटे के अंदर जाने लगी, लोटे में से काला धुआं निकलना बहुत तेज हो गया। इसके पश्चात जो कुछ उन्होंने देखा, देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अश्विन के लिए यह सब कुछ अविश्वसनीय था। उसने देखा घर की जमीन धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो रही है। ऐसा लाल रंग जैसा गर्म लोहे का होता है। यही नहीं, घर के चारों ओर की बाउंड्री वॉल भी धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो रही थी। दूर खड़े होने के पश्चात भी हल्का हल्का ताप उसे महसूस हो रहा था। घर जैसे गर्म लोहे सा होकर तप रहा था। थोड़ी ही देर में चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ही चारों नारियल जोर की आवाज के साथ फूट गए। मगर उसके अंदर से पानी नहीं निकला, बल्कि निकला गाढ़ा ताजा खून, जो जमीन पर फैल गया। मगर इसके साथ ही आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ शांत हो गया। जमीन पहले जैसी रंग में परिवर्तित हो गई। त्रिलोकीनाथ ने जय मां, जय मां, जय मां काली का उच्चारण करते हुए अपना आसन छोड़ दिया और कहा, जमीन का शुद्धिकरण हो गया है। कुछ प्रतिशत ऋणात्मक शक्तियों का नाश हो गया है, मगर अभी इन शक्तियों का असली मकसद पता लगाना और इस घर को पूरी तरह से मुक्त करना जरूरी है। वज्रनाथ, तुम अंदर जाओ, मैं इनके पिता के कमरे में जाता हूं। अश्विन को लेकर वज्रनाथ रसोई घर की तरफ चल पड़े। रसोई घर में अश्विन की मां और श्रेया पहले से मौजूद थे। श्रेया को पता था क्या करना है, इसलिए उसने वज्रनाथ के आते ही उनके पिता के जूठे बर्तन आगे की तरफ बढ़ा दिए। बर्तन में से ढूंढकर वज्रनाथ ने एक टुकड़ा जूठा चावल का हाथ में ले लिया और उसके पश्चात मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र का जाप कर रहे थे, उनके चेहरे के भाव जैसे बदलते जा रहे थे। मंत्र पूरा होने के पश्चात उन्होंने अपने झोले में से निकाले 70 शाही के कांटे। शाही एक ऐसा जानवर होता है जिसका शरीर कांटों से भरा होता है। सामान्य अवस्था में कांटे उसके शरीर से लगे रहते हैं, मगर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वो इन कांटों को खड़ी कर देता है, जिससे कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता और इन कांटों को दूर तक फेंककर वो अपने दुश्मन को मार भी सकता है। कांटे बिछाने के पश्चात एक बार फिर से डाइनिंग टेबल की चेयर पर वज्रनाथ बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर सामने वो 70 कांटे बिछे हुए थे। उन्होंने बाकी सभी को बाकी चेयरों पर बैठने और चुपचाप रहने के लिए कहा। इसके पश्चात वो मंत्र जाप करते रहे। अश्विन, श्रेया और अश्विन की मां देखकर आश्चर्यचकित थे कि डाइनिंग टेबल पर रखे हुए वो शाही के कांटे अपने आप धीरे धीरे हिलने लगे थे और जैसे कोई उन्हें पकड़कर किसी आकृति में ढाल रहा है। साथ ही सबके कानों में पड़ रही थी वज्रनाथ के मुंह से निकली मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सबके कानों में मंत्र की गूंज थी।
धीरे धीरे स्याही के वो कांटे एक आकार लेने लगे। सबने देखा एक छोटे से बच्चे की आकृति थी, मगर आश्चर्य, बच्चे के सिर पर कोई इंसानी सिर नहीं, बल्कि एक खोपड़ी लगी हुई थी। शाही के कांटों ने जब ये स्वरूप ले लिया, तब वज्रनाथ ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और अचानक ही गरज कर बोल उठे, अश्विन, तुम्हारी पत्नी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारी संतान बहुत बड़ी मुसीबत में है। आज की रात ही हमें इस घर को शक्ति से मुक्त करना होगा, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। महाराज, मगर ये सब है क्या? हो क्या रहा है? कुछ समझाइए तो। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बात खुलकर बताता हूं। अच्छा, इस दौरान मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। किसी तांत्रिक के मुंह से अंग्रेजी शब्द सुनकर चौंक मत जाना, क्योंकि मैं और मेरे गुरु कोई साधारण तांत्रिक नहीं, अपितु पढ़े लिखे लोगों में से हैं। खैर, तुम्हारे पिता के बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात तुम्हारी दादी उन्हें फिर से जीवित करने के लिए वचनबद्ध हो गई थी, और ऐसे में उनकी मदद कर रहा था एक तांत्रिक। तुम्हारी दादी ने सैरोगेट नाम की एक इविल स्पिरिट या डेमन शक्ति की पूजा शुरू की। साधारण शब्दों में हम उसे डायन कह सकते हैं। इस डायन की उपासना से वो तुम्हारे पिता के बड़े भाई की आत्मा को फिर से जीवित करना चाहती थी, किसी बच्चे के रूप में। इस डायन को प्रसन्न करने का उपाय अत्यंत कठिन है। इसके लिए पूजन में उसे बलि देनी होती है 3 तरह के अलग अलग इंसानों की, एक आदमी, एक औरत और एक हिंजड़ा या किन्नर, जिसे हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं। इस कार्य में धीरे धीरे तुम्हारे दादाजी भी उसकी मदद करने लगे। तुम्हें जगदीश याद होगा, तुम्हारे जगत भैया। अजीत जी, मगर तुम्हारे माता पिता ने शायद तुम्हें यह बताया नहीं कि वो तुम्हारे घर काम करने वाला लड़का नहीं, अपितु तुम्हारे पिता के बड़े भाई की वही संतान थी जो किन्नर थी। सुनकर अश्विन जैसे आश्चर्यचकित हो गया। मां, क्या यह सही है? अश्विन की मां चुपचाप रही। वज्रनाथ ने आगे कहना शुरू किया, वो दिल्ली काम आम करने नहीं गया है, अपितु बेचारा मारा गया है। जब तुम्हारे माता पिता घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़कर तुम्हारे विवाह के लिए लंदन गए थे, उसी समय तुम्हारे दादा दादी ने उसकी बलि दे दी थी। डायन को पहली बलि यानी कि किन्नर की बलि मिल गई। दूसरी बलि के रूप में उसने अपने ही उस तांत्रिक गुरु की हत्या की, और तीसरी बलि के रूप में तुम्हारी दादी ने खुद को ही समर्पित किया। तुम्हारे पिता ने कहा था कि बहुत दिनों से उन्होंने तुम्हारी दादी को नहीं देखा, अपितु कमरे में से तुम्हारे दादा को जरूर देखा था, मगर आवाज दोनों की ही आती थी, खासकर शाम ढलने के बाद तुम्हारी दादी की आवाज। उस डायन ने प्रसन्न होकर तुम्हारी दादी को मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दादा के शरीर में जिंदा रहने की वरदान दिया था। अब तुम्हारे दादा के शरीर में 2 आत्माओं का निवास है। दिन में तुम्हारे दादा की आत्मा और रात में तुम्हारी मरी हुई दादी की आत्मा। दोनों की शक्तियों को मिलाकर वो डायन की पूजा कर रहे हैं। इस पूजन में खासकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, जिसमें तीनों मृत व्यक्तियों की खोपड़ी रखकर डायन की उपासना की जाती है। तुम्हारी दादी तुम्हारे रूप में ही तुम्हारे पिता के बड़े भाई को जीवित करना चाहती थी, मगर किस्मत का खेल, तुम्हारा जन्म एक बहुत ही शुभ तिथि में हुआ, जो पुरुषोत्तम मास में पड़ता है और जो मेरे इष्ट कृष्ण को बहुत प्रिय है। तुम्हारे जन्म कुंडली में सभी
ग्रह अत्यंत बलवान थे और तुमने एक शुभ योग में जन्म लिया, इसलिए उसका यह प्रयास असफल हो गया। वो तुम्हारे रूप में तुम्हारे पिता के बड़े भाई को, या कहें शैतानी शक्ति को जन्म नहीं करा पाए, इसलिए अब उसका लक्ष्य है तुम्हारी संतान। वो किसी भी हाल में तुम्हारी संतान को अपने पुत्र के रूप में जीवित करने का प्रयास करेगी, और इसीलिए तुम्हारी पत्नी पर बहुत संकट है। जब तक तुम्हारे पिता के बड़े भाई को वो जीवित नहीं कर लेते हैं, तब तक डायन को हर अमावस्या में एक बलि, चाहे किसी इंसान या किसी पशु की देनी होती है। इसीलिए हर अमावस्या की रात तुम्हारे दादाजी किसी न किसी जीव की हत्या करते हैं और बलि के रूप में उस जीव की जीभ काटकर डायन को चढ़ाते हैं। उस रात तुम्हारी पत्नी ने बकरी की जीभ काटते हुए तुम्हारे दादाजी को देखा था। वो उस वक्त वही काम कर रहे थे, मगर उस समय उनके शरीर में तुम्हारे दादाजी नहीं अपितु तुम्हारी दादी थी। वज्रनाथ की सारी बातें सुनकर सब स्तब्ध थे। मगर इसका उपचार क्या है? हमें किसी भी हाल में तुम्हारे दादा दादी का वो पीछे वाला कॉटेज जलाना होगा। कहा जाता है हिंदू धर्म अनुसार यदि मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसकी शक्ति चली जाती है। इस वक्त उस घर में तुम्हारी दादी, उनके तांत्रिक गुरु और जगदीश तीनों की ही लाशें जमीन में दबी हुई हैं। अगर हम उस घर को जला देंगे तो उनकी लाशों के साथ उस चुड़ैल या डायन की ताकत भी नष्ट हो जाएगी। मगर इसके लिए मुझे एक हवन करना होगा और उसी हवन की शक्ति से हम इसे मारेंगे। तुम एक बड़ा सा ट्रेल का ड्रम या पेट्रोल का ड्रम खरीद के ले आओ। ये काम हमें रात 11 से 1 के बीच करना होगा, अन्यथा 1 बजे के बाद उस डायन की ताकत हमें जीतने नहीं देगी। अश्विन तुरंत ही निकल पड़ा और जल्द ही एक ड्रम पेट्रोल खरीद कर ले आया। इसके बाद वज्रनाथ और अश्विन दोनों ही निकल पड़े बाजार की तरफ यज्ञ सामग्री और अन्य उपचार लेने के लिए। वापस लौटकर वज्रनाथ ने अश्विन को समझाया कि उसे सबसे पहला काम करना है अपने दादाजी को उस घर से बाहर लाना है। इस बारे में डायन उसे रोकने का भरसक प्रयास करेगी, मगर उसे रुकना नहीं है। मगर इस काम से पहले वज्रनाथ ने घर के चारों ओर नमक और कामाख्या मंदिर से लाया हुआ सिंदूर मिलाकर एक घेरा बना दिया, ताकि घर की बाहरी शक्तियां आसपास के मोहल्ले वालों को अपने वश में लेकर उन्हें परेशान न करे और ना ही बाहर से कोई शक्ति उस डायन की मदद करने आ सके। दूसरी तरफ त्रिलोकीनाथ अश्विन के पिता के कमरे में गए। उन्होंने देखा वो गहरी नींद सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप एक रस्सी लेकर उनके एक हाथ को हाथ के साथ बांध दिया। अभी वो दूसरा हाथ बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक अश्विन के पिता ने आंखें खोल दी और बड़ी ही विचित्र तरीके से हंस पड़े। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बेटे को दोबारा जन्म लेना ही होगा इस धरती पर। कहते हुए अचानक ही उसकी आंखों से जैसे बिजली की चिंगारी निकल पड़ी। त्रिलोकीनाथ उछल कर कई फीट दूर जाकर जमीन पर गिरे। आ, आ, आ! और इसके साथ ही उन्होंने देखा अश्विन के पिता ने अपना बांधा हुआ दूसरे हाथ की रस्सी भी तोड़ ली और पलटकर अचानक ही सामने की दीवार पर कूद पड़े और एक छिपकली की भांति धीरे धीरे कमरे की छत पर पहुंच गए और वहां जाकर भयानक अट्टहास करने लगे।
त्रिलोकीनाथ उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपने झोले में से अभिमंत्रित हल्दी निकाली और अपने चारों ओर एक गोला बना लिया और वहीं बैठकर मंत्र जाप करने लगे। तभी अचानक धीरे धीरे अश्विन के पिता दीवार से होकर नीचे की तरफ उतरने लगे और अचानक ही कूद पड़े त्रिलोकीनाथ की तरफ, मगर आश्चर्यजनक रूप से हवा में ही वो लटक कर रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। त्रिलोकीनाथ ने इस वक्त मंत्र जाप करते हुए अपनी आंखें खोल दी थी। उनकी आंखों में जैसे ज्वाला धधक रही थी और उन्हीं आंखों से उन्होंने अश्विन के पिता को हवा में बांध के रखा था। तुझे पता नहीं है तो किससे टक्कर ले रही है शैतान? मैं त्रिलोकीनाथ तांत्रिक हूँ, तंत्र विद्या में महारत हासिल, और तू मुझे हराने चली है। तुझे मैं पूरी तरह से नष्ट करके रहूंगा। कहते हुए त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले में से ढेर सारी अभिमंत्रित हल्दी निकालकर उसकी तरफ छिड़क दी। एक भयानक चीख के साथ अचानक ही अश्विन के पिता का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में से निकली एक काला सा धुआं जो तेजी से खिड़की से होता हुआ उस कमरे की ओर दौड़ पड़ा जिधर अश्विन के दादाजी और दादी जी रहते थे। त्रिलोकीनाथ ने मंत्र पूर्ण कर उस गोले से बाहर निकले और अश्विन के पिता की उठाकर बेड पर लेटा दिया और पास ही की कुर्सी पर बैठ गए और इंतजार करने लगे बाहर वज्रनाथ के प्रक्रिया शुरू करने का। दूसरी तरफ वज्रनाथ ने अश्विन की मां और उसकी पत्नी को एक कमरे में बाहर से बंद कर दिया था। उस कमरे के चारों ओर भी अभिमंत्रित नमक और सिंदूर की रेखा लगा दी थी ताकि कोई भी शक्ति उनको छू ना सके। अब अश्विन और वज्रनाथ आंगन में पहुंच गए थे। आंगन में ठीक उस जगह जहां पर त्रिलोकीनाथ ने भूमि शुद्धिकरण पूजा की थी और त्रिशूल लगाया था, वहां पर आसन बिछाकर वज्रनाथ यज्ञ की तैयारी करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अश्विन को निर्देश दिया कि उसे जाकर अपने दादाजी को उस कमरे से बाहर निकाल कर लाना होगा, अन्यथा उनके दादाजी की भी मृत्यु हो सकती है, जो किसी भी तरह से अमान्य है। वज्रनाथ ने अश्विन को एक खास तरह का फूल दिया था जिसे उसे रख कर आना था अंदर बने हुए उस त्रिभुजाकृति और नरमुंडों के बीच। इसके साथ ही उसे दिया था एक खास तरह का अभिमंत्रित सिंदूर जिसे उसे अपने दादाजी पर डालना था ताकि वो शैतानी शक्ति की पकड़ से बाहर निकल सके। अश्विन धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरा अंदर से बंद था। अश्विन ने काफी जोर लगाया और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ते ही उसका शरीर जैसे मचल उठा। मन किया तेज उल्टियां कर दे, क्योंकि कमरे के अंदर से मरे हुए इंसानों की भयानक सड़ी बांस आ रही थी जिसमें खड़े हो पाना भी असंभव था। मगर अश्विन ने किसी तरह से अपने आप को नियंत्रित किया। अंदर अंधेरा था। उसने हाथों में टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर पहुंचते ही वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर ठीक वज्रनाथ के बताए अनुसार एक त्रिभुज बना था और उस पर रखे हुए थे 3 नरमुंड, जो भी पूरी तरह से सड़े नहीं थे, इसलिए उनसे भी बहुत भयानक बांस आ रही थी। अचानक अश्विन ने देखा एक आकृति घुटनों के बल रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ रही है। इसकी भयानक आवाज से अश्विन का जैसे दिल दहल गया, मगर बिना कुछ सोचे अगले ही पल उसने अपने हाथों में रखा हुआ अभिमंत्रित सिंदूर उसकी तरफ छिड़क दिया। एक भयानक चीख के साथ अश्विन ने देखा उसके दादाजी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अश्विन धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो विशेष तरह का फूल उस त्रिभुज के बीच रखकर दादाजी का शरीर अपने हाथों में उठाने ही वाला था कि अचानक अश्विन का सर दर्द से फट उठा। उसके सिर से
लबलबाकर खून निकलने लगा। उसने सर उठाकर देखा, सामने श्रेया खड़ी थी। उसके हाथों में था एक भारी हथियार जिससे उसने अश्विन के सिर पर भयानक चोट की थी। वो चीख पड़ी, अश्विन, किसी भी तरह से तुम दादाजी के शरीर को यहाँ से नहीं ले जाओगे, वरना वरना मैं अभी अपने आप को मारकर तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दूंगी। अश्विन चौंक पड़ा। ये क्या? श्रेया तो उस कमरे में बंद थी, वो यहाँ कैसे आ गई? अश्विन हतप्रभ हो गया। क्या करे वो? दादाजी का शरीर लेकर बाहर जाए, वज्रनाथ का साथ दे, या अपने बच्चे को बचाए? ये किस दुविधा की घड़ी में वो पहुंच गया है? अगर उसने वज्रनाथ की बात मानी तो श्रेया उसके साथ उसके बच्चे को भी नहीं। क्या करना चाहिए उसे? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी श्रेया के हाथ पर। पिछले दिनों मंदिर जाकर उसने पंडित से श्रेया के हाथों में एक मौली बंधवाई थी, मगर इस वक्त जो श्रेया उसके सामने खड़ी थी उसके हाथों में वो मौली नहीं थी। मतलब ये वो श्रेया नहीं है जो उसकी पत्नी है। ये माया है उस डायन की। उसने आओ देखा ना ताओ, तुरंत ही दादाजी को अपने बाहों में भरा और दौड़कर कमरे से बाहर क्यों चला गया। अचानक उसके कानों में पड़ी एक भयानक चीख, मगर उसकी परवाह किए बिना वह दौड़ता हुआ किसी तरह से उस कमरे से बाहर आ गया। मगर इस चक्कर में अचानक ही उसका पैर उस अभिमंत्रित नमक और सिंदूर पर पड़ते पड़ते बचा, अन्यथा अभी उसका घेरा टूट जाता। मगर दादाजी को लेकर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, चौंक पड़ा। आसपास तेज आंधियां चलने लगी थी, जैसे महाविनाश स्वयं प्रकट हो रहा है। उसने देखा तब तक वज्रनाथ ने घर के चारों ओर कुछ छोटे छोटे त्रिशूल लगा दिए थे, और अचानक ही एक और आश्चर्यजनक घटना घटने लगी। रात के इस पहर जब सारे पशु पक्षी आराम से सोते हैं, घर के चारों ओर से आने लगी ढेर सारे कौवों की आवाज, और इसके साथ ही उनके पंख फड़फड़ाने की आवाज। जैसे बहुत बड़े आकार के कौवे इस वक्त आकाश में उड़ रहे हैं और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से किसी भी तरह से नमक और सिंदूर के उस घेरे को तोड़ देना चाहते हैं, ताकि उस डायन को बाहर से मदद मिल सके। अभी उनकी पंखों की फड़फड़ाहट इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो अभियंत्रित नमक सिंदूर उड़ जाएगा, बंधन टूट जाएगा। मगर तभी अश्विन चौंक पड़ा। ऐसा लगा जैसे चमत्कार हो गया। उन सातों त्रिशूलों में से बिजली की चमक निकल पड़ी और वो बढ़ चली आकाश में उन कौवों की तरफ। अचानक इस चोट से सारे के सारे कौवे जैसे गायब हो गए। चारों ओर अब तक कौवों की काएं काएं से जो कान फटा जा रहा था, सब कुछ निशब्द हो गया। अश्विन ने देखा, ठीक इससे पहले वज्रनाथ ने एक बड़ा सा कद्दू त्रिलोकीनाथ ने जो त्रिशूल जमीन पे गाड़ा था उस पर ठोक दिया था। ठीक उसे छुआते ही सारे त्रिशूलों में से तेज बिजली निकलकर उन कौवों को दूर कर दी। वज्रनाथ यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले उन्होंने अश्विन से कहा, अपने दादाजी के शरीर को यहां इस गोले के अंदर रख दो, और पेट्रोल का जो ड्रम तुम लेकर आए हो उसमें ये अभिमंत्रित तेल मिलाकर घर के चारों ओर उसे फैला दो। मगर अश्विन आश्चर्यचकित था। सिर्फ पेट्रोल फैलाने से क्या होगा? आग कैसे लगाएगा वो? मगर वज्रनाथ से कुछ पूछने के बजाय उसने अपना काम करना ज्यादा सही समझा। पेट्रोल फैलते ही कमरे के अंदर से भयानक चीखने की आवाजें आने लगी। आसपास जैसे दोलायमान हो गया था। अचानक ही वज्रनाथ ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में 11 आहुतियां देते ही एक और चमत्कार अश्विन को देखने मिला। एक बार फिर से उन 8 त्रिशूलों से बिजली की चमक निकली और उस बहे हुए पेट्रोल पर पड़ गई। इसके साथ ही वो पेट्रोल धधक उठा और वो घर भी धधक उठा। घर से और भयानक तरह की चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे इंसान उस घर के अंदर जलते हुए छटपटा रहे हैं। अचानक ही
एक तेज धमाके की आवाज ने अश्विन को चौंका दिया। वज्रनाथ ने यज्ञ रोक दिया। उस फूल में विस्फोट हो गया है। वह अभिमंत्रित फूल था जिसके जरिए हम उस आत्मा को मुक्त कर सकते थे। अब उस डायन की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। और तभी अश्विन ने देखा घर के ऊपर से जैसे एक काला गोला सा आंधी के साथ उड़ा चला जा रहा है और वो घर धू धू करके जल रहा है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत सा हो गया। घर के अंदर से आ रही भयानक चीखने की आवाज और तेज आग ने अड़ोसी पड़ोसियों को भी जगा दिया था। धीरे धीरे अश्विन के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। प्रक्रिया पूर्ण होती हुई जानकर त्रिलोकीनाथ भी बाहर निकल आए थे। तब तक अश्विन के पिता भी होश में आ गए थे। सबने मिलकर अड़ोसी पड़ोसी और मोहल्ले वालों को सारी बातें समझाई। मोहल्ले वाले पहले ही उस घर में हो रही अलौकिक घटनाओं से परेशान थे। जब उन्हें यह पता चला कि इन सब से छुटकारा मिल चुका है तो वो प्रसन्न हो गए। अगली सुबह डॉक्टर आकर अश्विन के दादाजी को दवाई और नींद का इंजेक्शन देके गए थे। इस वक्त वो सो रहे थे। अश्विन के माता पिता श्रेया और अश्विन उसी कमरे में मौजूद थे। अचानक अश्विन बोल पड़ा, श्रेया मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना पड़ेगा। तुम अच्छे से रहना और कुछ भी तकलीफ हो तो माँ को कह देना। हाँ, मगर तुम जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर चले आना। मैं माँ बापूजी के पास अच्छे से रहूंगी, मगर अचानक ही अश्विन के पिता बोल पड़े, सुनती हो, चलो जरा उस पास वाले कमरे में चलते हैं, यहाँ कुछ प्राइवेट बातें हो रही है। सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। आज सालों बाद इस घर में हंसी की आवाज गूंज रही थी। सारी काली छाया, सारी बुराइयां उनके घर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। आज उन्हें समझ में आ चुका था कि आज की रात वो आराम से आंखें मूंद सकेंगे।